बहुत से लोग सोचते हैं कि अगर कोई आत्मिक व्यक्ति उनके लिए प्रार्थना कर दे तो वे परमेश्वर से मिल सकते हैं, इसलिए वे जगह जगह जाते हैं, लंबी लंबी लाइनों में खड़े होते हैं ताकि कोई उनके लिए प्रार्थना करे। कुछ लोग यह भी मानते हैं कि धार्मिक रीति रिवाजों के द्वारा वे परमेश्वर से मिल सकते हैं, लेकिन जब उन्हें वह चमत्कार नहीं मिलता जिसकी वे उम्मीद करते हैं तो वे निराश हो जाते हैं। फिर अगर उन्हें सुनाई देता है कि कहीं और कोई चमत्कार हुआ है तो वे फिर वहां भागते हैं। लेकिन सच यह है कि इस तरह हम परमेश्वर से नहीं मिलते। भारत में हमारी एक बहन है जो MB स्टडी को पढ़ती हैं। उन्हें बचपन से पोलियो है, वह चल नहीं सकती और उनके पैरों और कमर में बहुत दर्द रहता है। एक दिन मेरी उनसे वीडियो कॉल पर बात हुई। उनके पिता एक रिटायर्ड पुलिस अधिकारी हैं और उन्होंने बताया कि वे कभी कभी बाइबल पढ़ते हैं। तब मैंने उनसे एक सवाल पूछा, हम परमेश्वर से कैसे मिल सकते हैं? हम केवल इसलिए परमेश्वर से नहीं मिलते कि किसी ने हमारे लिए प्रार्थना कर दी। हम धार्मिक रीति रिवाजों के द्वारा भी परमेश्वर से नहीं मिलते। हम परमेश्वर से तब मिलते हैं जब हम उनके वचन पर विश्वास करते हैं और उसे मानते हैं। विश्वास का पहला अर्थ है यह मानना कि परमेश्वर वास्तव में है, लेकिन उससे भी महत्वपूर्ण है उनकी प्रतिज्ञाओं पर विश्वास करना। जरा सोचिए, अगर कोई आपसे कहे यह काम करो और मैं तुम्हें इनाम दूंगा, तो आप वह काम क्यों करते हैं? क्योंकि आपको विश्वास होता है कि वह व्यक्ति अपना वादा पूरा करेगा। अगर आपको उस वादे पर भरोसा न हो तो आप वह काम नहीं करेंगे। इसी तरह परमेश्वर ने भी हमें बहुत सी प्रतिज्ञाएं दी हैं। यीशु ने कहा, यदि तुम मुझ में बने रहो और मेरा वचन तुम में बना रहे तो जो चाहो मांगो और वह तुम्हारे लिए किया जाएगा। यूहन्ना 15:7। उन्होंने यह भी कहा, दो तो तुम्हें भी दिया जाएगा। लूका 6:28। और उन्होंने यह भी कहा, यदि तुम मेरी आज्ञाओं को मानोगे तो मेरे प्रेम में बने रहोगे। यूहन्ना 15:10। बाइबल ऐसी प्रतिज्ञाओं से भरी हुई है जहां परमेश्वर कहते हैं, यदि तुम यह करोगे तो मैं वह करूंगा। जब मैंने यह बात समझाई तो मैंने उस बहन के लिए प्रार्थना की। इसके बाद उसने कहा, पास्टर, मेरे पैरों और कमर का दर्द चला गया है। परमेश्वर उससे मिले। उसने सीखा कि परमेश्वर से कैसे मिला जाता है, उनके वचन पर विश्वास करके और उसे मानकर। कृपया उसके लिए प्रार्थना करें। प्रार्थना करें कि जब कठिनाइयां आए तो उसका विश्वास न डगमगाए। वह लगातार परमेश्वर का वचन सीखे, उसे माने और प्रार्थना करती रहे। अगर आप भी परमेश्वर के वचन को गहराई से सीखना चाहते हैं तो mbstudy.com पर परमेश्वर के वचन को पढ़ें। परमेश्वर का वचन कई भाषाओं में उपलब्ध है ताकि दुनिया भर के लोग उसे पढ़ और सुन सकें। जब हम परमेश्वर का वचन जानते हैं, उस पर विश्वास करते हैं और उसे मानते हैं, तब हम परमेश्वर से मिलते हैं और उनके काम को अपने जीवन में अनुभव करते हैं। कृपया इस सेवकाई के लिए प्रार्थना करें